नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवाम अदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम जिन अहम पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे उनमें सबसे पहले पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला बैरूनी कर्ज़े, इलेक्शन कमीशन का पीर या मंगल तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का इम्कान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरीयत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नामुमकिन है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ। लाहौर इंतज़ामिया का औरत मार्च की इजाज़त देने से इनकार। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया। सबसे पहले बात करेंगे बैरूनी कर्ज़ों के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है वो बैरूनी कर्ज़े हैं। पाकिस्तान ने तकरीबन 50 अरब डॉलर के करीब बैरूनी कर्ज़ा अदा करना है, जिनकी किस्तें अदा करने के लिए पाकिस्तान को दोबारा IMF के पास जाना पड़ता है और फिर IMF अपनी कड़ी शराइत पाकिस्तान के ऊपर आयद कर देता है। ज़ाहिर है, जब हम भी पाकिस्तान में अगर किसी बैंक से कर्ज़ा लेंगे तो वो बैंक अपना कर्ज़ा देने से पहले अपनी शराइत भी पूरी करने के लिए हमें कहेगा। जब तक हम उस बैंक की शराइत पूरी नहीं करेंगे वो बैंक कभी भी कर्ज़ा नहीं देगा। इसी तरह IMF का भी ये कानून है कि जब तक आप IMF की शराइत पूरी नहीं करते तब तक IMF आपको कर्ज़ा नहीं देगा। अभी रिसेंटली हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की शराइत को पूरा करते हुए शरह सूद में 3% इजाफ़ा कर दिया है और अब शरह सूद पाकिस्तान में 20% हो गई है, जो महंगाई के तूफ़ान को बढ़ते हुए मज़ीद उसमें इजाफ़ा कर देगी। क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, शरह सूद बढ़ने से महंगाई में मज़ीद इजाफ़ा होगा। और इसका इजहार आज अगर आपने देखा होगा तो मुख्तलिफ अखबारात में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से भी बयानात छपे हुए हैं, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कहा है कि ये शरह सूद बनाने से ना सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी बल्कि बेरोज़गारी में भी इजाफ़ा होगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल बंद हो चुकी है और किसी भी सेक्टर में अगर आप देखें तो इस वक्त इंडस्ट्री की हालत बहुत बुरी है और पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशन है वो डे बाय डे गिरती जा रही है। इलेक्शन कमीशन का पीर या मंगल तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का कभी इम्कान है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने के लिए अपनी तैयारी तेज़ कर दी है। आज चीफ इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा है जिसमें ROs और DROs के हवाले से फहरिस्त मांगी गई है। पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को एक ख़त लिखा था जिसमें ROs और DROs के लिए इल्तिजा की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट के इनकार के बाद इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को खत लिख कर बकायदा और DROs की फहरिस्त मांगी है ताकि ये इलेक्शन के इंतजाम मुकम्मल किए जा सकें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरीयत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ये दरख्वास्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म स्वाति साहब ने दायर की है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि FIA वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरीयत के ख़िलाफ़ अपील दायर करे। दरख्वास्त में कहा गया है कि FIA ने ना तो वज़ीर-ए-आज़म की बरीयत के ख़िलाफ़ अपील दायर की है और ना ही उसकी मुखालफत की है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही FIA और प्रोसिक्यूटर्स की कारकर्दगी के ऊपर सवालात उठा चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की भी दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिसमें इस्तदा की गई है कि इमरान खान को अदालत बुलाकर उनसे जवाब तलबी की जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान साहब जब भी कोर्ट में पेश होते हैं, चाहे लाहौर हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो एक जत्थे की सूरत में कारकुनों को साथ ले जाकर अदलिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंटली जब 28 फरवरी को इमरान खान साहब इस्लामाबाद की एक अदालत जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश हुए तो उस वक़्त भी इमरान खान साहब जब लाहौर से चले तो उनके साथ कारकुनों की एक बड़ी तादाद काफ़िले की सूरत में मौजूद थी और वहाँ पर जुडिशल कम्प्लेक्स में कारकुनों की वजह से वहाँ पर तोड़ फोड़ भी हुई और हुकूमत पाकिस्तान ने कई कारकुनों और इमरान खान साहब पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक माशी इस्तेहकाम लाना नामुमकिन है। ये इमरान खान साहब ने आज जब 40 शहरों में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा,
तब तक माशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी हुकूमत खुद अदम की और उस वक्त हमने इलेक्शन का ऐलान किया कि हम आवाम के पास जाएंगे, लेकिन मौजूदा जो PDM की हुकूमत है वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि PDM की हुकूमत ने इस वक्त मुल्क का माशी तौर पर बेरागर कर दिया है। बार बार कहने के बावजूद PDM की हुकूमत इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। पता नहीं वो क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी ना करती तो ये कभी भी इलेक्शन के लिए तैयार ना होते। उन्होंने आज हुकूमत के ऊपर भरपूर तनकीद की और इस हवाले से उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर भी सवालात उठाए। लाहौर इंतज़ामिया का औरत मार्च की इजाज़त देने से इनकार। लाहौर इंतज़ामिया ने भी औरत मार्च के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। उन्होंने कहा कि औरत मार्च के अंदर जिस तरह के प्ले कार्ड्स और अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, मजहबी जमातों को उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मजहबी जमातें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ करती हैं। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी की ख़वातीन भी औरत मार्च के हवाले से इजाज़त मांग रही हैं, इसलिए मुल्क में सिक्योरिटी और अमन अमान का मसला है, लिहाजा औरत मार्च पर किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को चेयरमैन नैब मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने समरी वजारत कानून को भेज दी। अपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज से मशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि अगर देखा जाए तो कौमी असम्बली में इस वक्त अपोजिशन का जो होता है वो तहरीक इंसाफ के पास होना चाहिए, और लेकिन हुकूमत ने चालाकी करते हुए अपोजिशन का अहदा तहरीक इंसाफ को देने से पहले चेयरमैन नैब की तकरीर कर दी है, जिससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत भी नहीं चाहती कि अपोजिशन का अहदा या चेयरमैन नैब की तकरीर में तहरीक इंसाफ की मशावरत शामिल हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को प्रेस कर अपने इस चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।